1. Two hollow conducting spheres of radii r1 and r2 where r1 greater than r2 have equal charge, the potential would be. देखो दो स्फीयर है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर लिखा है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है दोनों, तो क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्जेस कहाँ रिसाइड करेंगे? सरफेस पे। याद है ना कि चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर चार्ज एकदम आउटर सरफेस पे होता है, तो हमने चार्ज बना दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, किसी मीडियम में नहीं रखा है तो मान लेते हैं कि एयर में, अंडरस्टूड बात है कि एयर में होगा। तो कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है दोनों, एक का रेडियस r1 एक का रेडियस r2, तो पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल होता है kq/r, वेयर k होता है 1/4πε0, क्योंकि एयर में रखा गया है, तो k की वैल्यू 1/4πε0। तो v1 का पोटेंशियल लिखो जरा, v1 का लिखोगे तो कितना होगा? 1/4πε0 q/r1 हो जाएगा, और v2 का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 q/r2 हो जाएगा। अब जरा देखो 1/4πε0 और q दोनों में सेम है, तो v जो है एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। यहाँ पे देख हम कह सकते हैं जब ये kq कांस्टेंट है दोनों के लिए, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r कह सकते हो। तो जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका पोटेंशियल छोटा होगा। रेडियस बड़ा किसका है? r1 का बड़ा है, मतलब ग्रेटर दिया है, तो पोटेंशियल v1 का भी क्या हो जाएगा? v1 ग्रेटर देन v1 लेस देन v2 हो जाएगा। बोलो का है? क्योंकि r1 इतना ज्यादा है कि v1 को कम कर दिया, तो पोटेंशियल ऑन बिगर स्फीयर ज्यादा होगा। समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो जिसका r बड़ा उसका v छोटा। ठीक, बताओ सही? हाँ बोलो। जिसका r बड़ा होगा, रेडियस जिसका बड़ा होगा उसका पोटेंशियल छोटा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस r1 का बड़ा है तो पोटेंशियल किसका छोटा होगा? v1, मतलब स्फीयर 1 का पोटेंशियल छोटा होगा। और हम यहाँ पे डबल लेस देन क्यों लगाए? क्योंकि r1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे v1 लेस देन v2 हो जाएगा, तो मतलब पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन बिगर स्फीयर। बताओ सही? ऑप्शन डी हो जाएगा, नोट करो।